तो ऐसे कौन से 8 एसेट्स हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स ले सकते हो? आपने यूट्यूब के ऊपर या फिर गूगल के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी होगी या कोशिश करी होगी कि कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब कोई पर्सन जॉब करता है, जब वो जॉब में आता है या फिर अपना वो कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। व्हाट स्टार्ट्स हैपनिंग कि उस पर्सन को ना लगता है कि चलो यार अब यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं। और उसको ना गूगल करने का मन करता है। जब वो गूगल करता है ना तो उसको बहुत ऊट-पटांग तरीके की इन्वेस्टमेंट सामने आती हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर दो, उसमें इन्वेस्ट कर दो, जो प्रैक्टिकल होती नहीं है। तो आज जो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ, वो ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एग्ज़ैक्टली उन 8 चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपको अच्छे रिटर्न्स देने वाली है और जिनको मैं बोलता हूँ जो एसेट्स हैं, जो आपको पैसा कमा के देंगे। एसेट्स आप सबको पता है, जो चीज़ें आपको पैसा कमा के देती है वो एसेट्स होते हैं, ठीक है? तो आज मैं आपको 8 एसेट्स बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और ये समझ के देखना कि जो बातें आज मैं बताने वाला हूँ, वो बहुत कीमती हैं और इसके बाद शायद आप इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पूछोगे कि यार कहाँ इन्वेस्ट करूँ, ठीक है? चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहले आप एसेट बिल्ड कर सकते हो, वो है आप अपना एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हो जिसको एसेट मानते हैं। एसेट वो होता है जहां पर आप पैसा लगाते हो और वहां से पैसा रिटर्न में आता है, वहां से रिकरिंग इनकम आती है। तो आज के टाइम में जो बिजनेस स्टार्ट करना है वो बहुत ज्यादा आसान है। आजकल आप देखते होगे जो चाय वाला है ना, वो एक एम्प्लॉयड पर्सन से ज्यादा पैसे कमा लेता है, एक एमबीए से ज्यादा पैसे कमा लेता है। एक चाट वाला है ना जो आपकी गली के बाहर बैठता है, उसकी इनकम इतनी है कि वो भी आईटीआर फाइल करता है। तो आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है जिसको आप बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आपका एक टैंजिबल एसेट हो जो आपको सबसे ज्यादा जल्दी रिटर्न दे, तो वो बिजनेस ही हो सकता है। अब कई लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कई लोग ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, तो यू हैव टू डिसाइड कि अभी सबसे अच्छा पोटेंशियल कहाँ पर है। ऐसे मार्केट के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस है, जैसे मैं भी ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, तो मैंने अपना बिजनेस स्टेबल किया और वो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला एसेट है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि किस जगह पे कौन सा बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और ऐसा भी आप कर सकते हो कि पहले से कोई रनिंग बिजनेस है, आप उसके अंदर पैसा लगा दो, या फिर आपके पास कोई आइडिया है जिसको आप वर्क करना चाहते हो, तो उसके अंदर भी आप काम कर सकते हो, या छोटी मोटी कोई शॉप भी खोल सकते हो। वो आपका एक एसेट ही माना जाएगा। जो सेकंड नंबर का एसेट है जिसके बारे में आप सब लोग जानते हो, वो है रियल एस्टेट। वो कहा भी जाता है ना कि द रियल मनी इज इन द अर्थ। तो जो लोग पैसा अपना रियल एस्टेट में डालते हैं या फिर जो लोग रियल एस्टेट परचेज करते हैं अर्ली एज में, उनके जो रिटर्न्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। क्योंकि कई सारे लोग ना, मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा जो मिलियनेयर्स बनाए जाते हैं ना, वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर ही होते हैं। एक आधी और इंडस्ट्री से जिसमें मैं काम करता हूँ, उसके अंदर भी मिलियनेयर सबसे ज़्यादा करोड़पति स्टेबल बनाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो जो टैंजिबल एसेट होते हैं, जो आपके एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, जो फिजिकल जगह है, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होती है। ऐसे में कई सारे लोगों को जानता हूँ मेरे सर्कल में, जिन्होंने थोड़े बहुत पैसे लेके किसी मॉल में या किसी आसपास की जगह पे एक छोटी सी शॉप ले ली और उन्होंने मान लो शॉप ली 10 लाख रुपए की। 5 साल बाद उस शॉप की वैल्यू 20 लाख रुपए हो गई और उन्होंने 5 साल के अंदर जो पैसा कमाया रेंट के थ्रू, वो तो अलग से आया वो अलग, ठीक है? तो ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 10 लाख की प्रॉपर्टी ली, शॉप ली और उसको 22 लाख 23 लाख में 5 साल के अंदर बेच दिया। तो पैसा यहाँ से भी डबल होता है और ये एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती है, हमेशा बढ़ती रहती है। तो अगर आप कोई लैंड ले लेते हो या फिर आप शॉप ले लेते हो, तो उसकी जो वैल्यू है वो तो बढ़ेगी, साथ में आपको रेंटल इनकम जो आएगी उसका भी आप फायदा उठाओगे। जो सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट एसेट है वो है आपका टाइम। आप अगर यंग हो, आप अगर 18, 19, 20, 21, 22 साल के हो, तो आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल एसेट है वो है आपका टाइम। इस टाइम पे आपको दबा के मेहनत करनी चाहिए, आपको हार्डवर्क करना चाहिए, आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, आपको मल्टीपल चीज़ों को टेस्ट करना चाहिए। क्योंकि एक बार जब टाइम चला जाता है ना, वो वापस नहीं आता। पैसा तो आप कमा लोगे दोबारा, बट एक बार अगर टाइम चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता। और एक बात वो कही जाती है ना कि यार अगर आज वॉरेन बफे किसी को अपनी पूरी जायदाद, जो कहते हैं ना वेल्थ भी दे दे, तो किसी 20 साल के बच्चे से या लड़के से अपनी एज को वो एक्सचेंज नहीं कर सकते। मतलब वो आज अगर 80-90 साल के, तो वापस से 20 साल का नहीं बन सकते। इवन वो अपने 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ जितने हैं वो 20 साल के बच्चे को दे दें या फिर लड़के को दे दें या किसी से एक्सचेंज करें। तो आप अगर आज यंग हो तो उससे कीमती चीज़ कुछ नहीं हो सकती। आपको बस अपनी वर्क पे ध्यान देना है, आपको अपने एसेट्स बिल्डिंग पे ध्यान देना है, आपको बस अपनी हार्ड वर्क पे ध्यान देना है, स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना है कि किस तरीके से आप कुछ बड़ा करो जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो, बहुत ज़्यादा स्कोप हो, ठीक है? कई सारे लोग क्या करते हैं ना, अपने यूथ का जो टाइम होता है ना, वो पूरी लाइफ टाइम जॉब करने में लगा देते हैं और जब जॉब करके वो 20-20 हज़ार रुपये कमा रहे होते हैं और एक टाइम बाद जब उनको रियलाइज़ होता है कि यार मेरे पास तो पैसे बच ही नहीं रहे, और जब पैसे नहीं बचते और कोई भी वेल्थ क्रिएट नहीं होती, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती और आखिरी में पैसों के लिए भी जूझना पड़ता है, खर्चों के लिए भी, तब उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था अपनी लाइफ का,
वो कॉलेज में वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि यार आपको ना स्टार्टिंग से ही एसेट्स बिल्ड करने चाहिए। अगर आप यूएस की बात करो ना या फिर दूसरी कंट्रीज की बात करो, वहाँ पे जब बच्चा 17-18 का ही होता है ना, 16 साल का, उसको सब समझ हो जाती है कि वो एसेट बिल्ड कर रहा है, वो बिजनेसेस बिल्ड कर लेता है, वो एलएलसी कर लेता है, कंपनी ले लेता है, भाई सब करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर अगर हम देखें 21-22 साल के हो जाते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि अभी भी पैदा होके आए हो। तो प्लीज़ 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 अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करो। चौथा जो एसेट है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो है आपके स्टॉक्स। तो जो स्टॉक मार्केट है, जब 2000 चल रहा था, जब 2008 के अंदर मार्केट क्रैश आया हुआ था, तो उस टाइम तक है ना स्टॉक मार्केट को इतने प्यार से नहीं देखा जाता था, गलत नज़रों से देखा जाता था कि इसमें यार पैसा डूबता है, लोग बर्बाद हो जाते हैं। और आपने शायद हर्षद मेहता का स्कैम भी सुना होगा 1992 के अंदर। तो उसके बाद से ना लोग बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो गए थे कि यार इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट आफ्टर दैट जो स्टॉक मार्केट है उसने बहुत अच्छे तरीके से रिकवर किया, बहुत लोगों को अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए। स्टॉक मार्केट में जो प्रॉफिट बनता है, ऐसी कुछ ही इंडस्ट्रीज है जहाँ उतना पैसा आप कमा सकते हो। तो स्टॉक ने बहुत लोगों को अमीर बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्टॉक मार्केट करते हो सकता है किसी दिन आप अपनी एयरलाइंस खोल लो, जैसे राकेश झुनझुनवाला ने खोली थी, आकाशा एयरलाइंस खोली, 50,000 करोड़ रुपए लगाए और एयरलाइंस खोल दी। वो सारा पैसा उन्होंने स्टॉक मार्केट से ही कमाया था। तो अगर आप सही तरीके से सीखते हो और सही तरीके से टाइम लगाते हो और टाइम देते हो पर्टिकुलर, तो भाई आप अपना स्टॉक में भी एक बहुत तगड़ा एसेट बना सकते हो और वहाँ से आपको रेकरिंग पैसा भी आता रहेगा और साथ में आपकी जो पोर्टफोलियो की जो ग्रोथ है वो भी होती रहेगी, वो भी बढ़ता रहेगा, पोर्टफोलियो साइज भी बढ़ता रहेगा। तो स्टॉक्स इज़ अ वेरी गुड एसेट जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फिफ्थ जो एसेट है जिसके अंदर मैं सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ वो होता है कि आपके नेटवर्क के अंदर। आपका जो नेटवर्क है वही आपका नेटवर्थ है, ठीक है। तो कहते भी है ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो जो लोग आपके सर्कल में हैं, जितने भी रिलेशंस या स्टेलिंग्स आपने बनाए हैं अभी तक, वो सारे आपके इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं कि आपने उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड किया, नेटवर्क बना लिया। जैसे अच्छे सीए होना जो आपका टैक्स सेव करते हैं, या फिर अच्छे डॉक्टर होना जो आपकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, या फिर अच्छे वकील होना जो आपको मुसीबत के टाइम पे बचाते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं ना, दीज आर द पीपल जिनके साथ आपको अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, आपको अपना नेटवर्क एक्सपैंड करना चाहिए। हर पर्सन के पास एक एक्सपर्टीज़ होती है जो आपको दे सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मुझे 5 मिनट लगते हैं उस सामने वाले पर्सन से रिलेशन बनाने के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट वाले लोग हों या फिर डीलर्स हों, चाहे वो सीए हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो वकील हो। तो ये जो आप रिलेशन बनाते हो ना जितनी जल्दी लॉन्ग टर्म में, ये एक बहुत बड़ा एसेट है। लोग समझते नहीं है। लोग क्या सोचते हैं ना, यार क्या ही रिलेशन बनाने की ज़रूरत है, अपना काम निकला बस चलते बनो। बट नहीं, जितना अच्छा रिलेशन बनाओगे, जितना अच्छा नेटवर्क रहेगा सब लोगों के साथ, उतनी ज़रूरत पे आपको काम आएगा, ठीक है। ऐसे कई बार होता है कि बड़ी बड़ी डील्स है ना नेटवर्क के ऊपर होती है, रिलेशन के ऊपर होती है। तो आपको इन चीज़ों पे अभी से काम करना शुरू करना पड़ेगा। आज से ही अपना सर्कल बड़ा करना शुरू करो। सिर्फ हाई क्वालिटी के जो लोग हैं, टॉप क्वालिटी के लोग हैं, सिर्फ उनको अपने सर्कल में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो छठी चीज़ है वो है आपको जो सबसे बड़ा एसेट इसके बाद जो मैं बताना चाहता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ही नहीं रही तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, जो भी आप एसेट्स बिल्ड कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, वो सब कुछ बकवास है, बेकार है, किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो प्रायोरिटी पे अपनी हेल्थ को रखना ज़रूरी है। कई लोग ना हेल्थ को ना बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं। वो क्या करते हैं, उटपटांग चीज़ें खाते रहेंगे, इधर उधर जहाँ मिला कुछ भी खा लेंगे, ठीक है। पिज़्ज़ा, बर्गर सब कुछ खाते रहते हैं। चलो कभी कभी ठीक है, चलता है। बट अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे खा रहे हो और आपने इनको ही अपना मेन खाना बना रखा है और आप घर का हेल्दी खाना नहीं खा रहे हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, या कई लोग मैं ऐसे भी जानता हूँ जो लाखों में कमाते हैं, 4-4, 5-5 लाख रुपए कमाते हैं, पर वो अपने ऊपर 10,000 रुपये भी खर्च नहीं करते हेल्थ के ऊपर महीने में, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है जी हेल्थ पे खर्च हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई। वेल, जब बीमार वही इंसान हो जाता है जो 5 लाख कमाता है, तो होता है क्या है, वो डॉक्टर को 4 लाख देता है और उसके बाद उसको अक्ल आती है कि यार मैंने 4 लाख रुपए डॉक्टर को दिए, ठीक है। वही पैसा अगर मैं अच्छे खाने में लगा देता, हाई क्वालिटी चीज़ों पे लगा देता, तो मैं बच जाता। तो कभी भी चीप चीज़ों पे पैसा मत लगाओ। ये मत सोचो कि यार 80 रुपये की सस्ती चीज़ है और 100 रुपये वाली हाई क्वालिटी की चीज़ है तो मैं 80 वाली चूज़ कर लूँ। इतने एफर्ट मारो कि आप ना अच्छी अपनी हेल्थ पे काम कर पाओ और अपने एसेट्स को बिल्ड कर पाओ। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट है वो आपका बॉडी है, आपका घर है, इसका आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा। 7th जो एसेट आप बना सकते हो वो है क्रिप्टो करेंसी। जब 2021 का साल चल रहा था तब मैंने क्रिप्टो करेंसी के अंदर लगभग 12 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए हुए थे। एंड उस टाइम पे बहुत सारे कॉइन्स थे जिसके ऊपर मैंने बहुत पैसा लगाया था, जैसे एडा हो गया या फिर XRP हो गया या फिर क्या बोलते हैं शीबा कॉइन हो गया। ऐसे मल्टीपल कॉइन्स के अंदर ना, इथेरियम भी थे मेरे पास, तो बहुत सारे कॉइन्स के अंदर मैंने पैसा लगाया और आज भी मैं एक अच्छा पोर्टफोलियो होल्ड करता हूँ, ठीक है। मतलब मल्टीपल 6 फिगर में पोर्टफोलियो है मेरे पास और वो आने वाले टाइम के अंदर 5x 7x होने वाला है, ठीक है, जो मेरी रिसर्च है उसके ऊपर। तो आप डिजिटल मनी पे भी अपना पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करो, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ना देखो यार, जो रुपया है ना, रुपया
या फिर मैं कहूँ डॉलर है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब मैं इसका एग्जांपल आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझाऊंगा क्यों कम हो जाएगी और क्यों डिजिटल करेंसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यही फ्यूचर है। जो चीज़ सेंट्रलाइज नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, कंट्रोलेबल नहीं है गवर्नमेंट के थ्रू, वो चीज़ जनता के हाथ में आती है और जनता उसको कंट्रोल करती है, जिसको हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। तो जब कोई चीज़ डिसेंट्रलाइज हो जाती है ना, तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो हमारे पास होता है। क्योंकि मान लो अगर कोई लिमिटेड अमाउंट में चीज़ है, मान लो दुनिया में 10 लाल रंग के डायमंड्स है, रूबी है, सिर्फ 10 है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको बार बार नहीं बना सकते। तो क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, हर डायमंड की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि वहां पर 10 है। लेकिन मान लो अगर गवर्नमेंट के पास एक मशीन हो कि वो रोज 10,000 डायमंड वैसे छाप दे, निकाल दे, बना दे कैसे भी, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है यार। क्यों? क्योंकि उसको कितना भी छापा जा सकता है। तो जितनी अवेलेबिलिटी होती है ना, उतनी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतनी कम वैल्यू उसकी। तो आपको डिजिटल मनी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। इसके ऊपर आप खुद रिसर्च करें, अपना दिमाग लगाएं। जब मैं वीडियो डेप्थ में लेके आऊंगा तब मैं आपको इन सब चीजों के बारे में जरूर बताऊंगा। ठीक है, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट एसेट जिसके बारे में मैं बहुत टाइम से बताना चाहता था, जिसके अंदर मैं खुद इन्वेस्ट करता हूं, वो है कमोडिटीज। कमोडिटीज क्या होती हैं? लोग इस चीज़ को कभी समझ नहीं पाते और ना समझेंगे, ना मैं समझाना चाहता हूँ हर किसी को, बट कुछ जो लोग समझ रहे हैं ना, वो आने वाले 5 साल के अंदर मुझे थैंक यू बोलेंगे। वो है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, वो सबसे हाई रिटर्न देने वाली है आने वाले 5 साल के अंदर। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं भाई कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, 5,000 है, 10,000 है। आई जस्ट से कि भाई अगर तुम्हारे पास 5-10 हज़ार रुपये है तो सिल्वर में इन्वेस्ट करो, क्योंकि सिल्वर जो है लिटरली अगर आप इन्वेस्ट करते हो 1,000 रुपये से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और सिल्वर का जो अभी कॉस्ट चल रहा है 77,000 चल रहा है, अभी 77-78,000 रुपीज़ पर केजी चल रहा है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले 5-6 साल के अंदर एक बहुत बढ़िया रिटर्न आपको मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल का जो सिल्वर का रिटर्न देखो ना, आपको पता चलेगा कि आप अपना पैसा यहाँ पे डबल कर सकते हो अगले 5 साल के अंदर। मतलब अगर मान लो आपने 1 लाख रुपए का सिल्वर लिया है तो 5 साल के अंदर आपके 2 लाख रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिल्वर है, ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपना, या गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो ये बहुत ही पावरफुल एसेट्स है, क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट में। अगर मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आज 2023 चल रहा है, मेरे हाथ में एक 500 का नोट है और एक हाथ में 500 रुपये का सिल्वर है। मैंने दोनों तिजोरी में रख दिए। मैंने जाके 2030 के अंदर 7 साल बाद खोला। ठीक है, उस टाइम पे मान लेते हैं पेट्रोल का जो रेट है 200 रुपये लीटर चल रहा है। ठीक है, तो मैं वो 500 रुपये का नोट लेके जाऊंगा तो मुझे 2.5 लीटर आ जाएगा। चलो 2.5 लीटर मेरे को पेट्रोल आ गया। लेकिन अगर मैं वही जो सिल्वर मैंने 500 रुपये का खरीदा था, मैं वो लेके सेल करके पेट्रोल भरवाऊंगा, तो पता है मेरे को 2.5 लीटर की जगह लगभग 8 से 10 लीटर का पेट्रोल मिलेगा। मतलब कि वैल्यू तो दोनों की सेम थी उस टाइम पे, बट आपने जो सिल्वर रखा था उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत जल्दी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट में है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं है। नोट की वैल्यू क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि भाई वो दिन में गवर्नमेंट कितना भी छाप ले, उनके पास मशीन है, उसकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ सकती। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो पैसा होता है ना यार, उसके ऊपर तो कभी भी डील करो ही मत, उसको बैंक में रखो ही मत, बेकार चीज़ है। अगर पैसा लगाना है तो एसेट्स में, रियल एसेट्स में डालो। और जब सबसे पावरफुल जो चीज़ मैंने आपको बताई इस वीडियो के अंदर वो ये थी कि आप अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करो ना। और अगर आपको बिजनेस नहीं पता कहाँ पैसा लगाना है, अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं और आप चाहते हो कि यार आप बिजनेस करना चाहते हो, तो यार मेरे को कॉन्टैक्ट करो। आप एक काम कर सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करो कि मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे आप बताओ सर हम अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें कि इस साल के अंदर हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपये का रिटर्न कमा ले। मैं बताने वाला हूँ। द प्रॉब्लम इज ना, लोग समझते ही नहीं है, लोग सीखना नहीं चाहते। दैट इज़ वाई मैं यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आपकी मर्जी है। ठीक है, सिल्वर के अंदर मैं बहुत इन्वेस्ट करता हूँ। मतलब मेरा तो ऐसा है कि हर महीने एटलीस्ट 1 kg सिल्वर मैं लेता ही लेता हूँ। 1 kg मेरा डन है। ठीक है, तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आने वाले 5 साल के अंदर क्या होने वाला है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा दैट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। और इसके लिए ये 7-8 जो मैंने आपको एसेट्स बताए ये बहुत पावरफुल है अगर इनके ऊपर आपने ढंग से इन्वेस्ट कर दिया तो। इसके अलावा भी बहुत सारे एसेट्स हैं जिनके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वो छोटे छोटे हैं। ठीक है, वो मैं अगली वीडियो के अंदर या फिर किसी और वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊंगा। तो ये कुछ 8 एसेट्स थे जिनके अंदर आप अपना पैसा लगा सकते हो रिसर्च करने के बाद, एंड आने वाला टाइम के अंदर आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देने वाली है। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको सीखने को मिला कि आप कौन से 8 एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपको जल्दी पता चल जाए। और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करो कि कौन से एसेट्स हैं 2023 के अंदर जो 2024-25 के अंदर वैल्यूबल होने वाले हैं। ये वीडियो सबका सॉल्यूशन है।